हाय एवरीवन, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर O2 पॉजिटिव मॉलिक्यूल। ठीक है, O2 प्लस के लिए हमें क्या बनाना है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रा करना है। फिर हम देखेंगे ये डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है, इसका बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखेंगे। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या है? O2 पॉजिटिव। कितने ऑक्सीजन के एटम हैं? 2 ऑक्सीजन के एटम हैं, तो दोनों को सेपरेटली आप लिख लेंगे। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 होता है। इसका भी एटॉमिक नंबर कितना होगा? 8 होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम बनाएंगे तो क्या बनेगा? 1s2 2s2 एंड 2p4। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए आपके? 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, अब इसका बनाएंगे हम तो क्या बनेगा? 1s2 2s2 एंड 2p4। सेम कॉन्फ़िगरेशन इस ऑक्सीजन का भी बनेगा, बट यहाँ पे जो O2 मॉलिक्यूल है उस पर 1 प्लस का चार्ज है। 1 प्लस का चार्ज होने का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन कम है, तो किसी भी ऑक्सीजन से आप 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं। सपोज आपने इससे निकाला तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे कितना? 8 8 16 हो जाएंगे। लेकिन एक पॉजिटिव का चार्ज है तो 16 - 1 कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 15 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो किसी भी पी में हम 4 कर लेंगे, किस में 3 कर लेंगे, तो टोटल हमारे 15 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब इसी के बेस पे हम इसका एमओ डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आप क्या कीजिए, आप ऐसे लाइन ड्रॉ कर लीजिए, जिससे आपको एमओ डायग्राम बनाने में ईजी होगा। ठीक है, यहाँ पे हमने 2 लाइन ड्रा कर लिया है और इस पर हम क्या बनाएंगे? एमओ डायग्राम बनाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रा करेंगे। ठीक है, ओके। देखिए, सबसे पहले आपको 1s के लिए बनाना है, देन 2s के लिए एंड देन 2p के लिए। तो पहले 1s के लिए यहाँ पे हम लेते हैं फर्स्ट ऑक्सीजन एटम, यहाँ पे हम ले लेते हैं सेकंड ऑक्सीजन एटम, एंड बीच में हम O2 पॉजिटिव के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। साइड साइड में आपके एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे एंड बीच में क्या होगा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम बनाते हैं फर्स्ट ऑक्सीजन का 1s ऑर्बिटल। ये क्या है? 1s एटॉमिक ऑर्बिटल है फर्स्ट का, एंड ये हो गया आपकी सेकेंड ऑक्सीजन का 1s एटॉमिक ऑर्बिटल। अब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन भी होगा। तो एक इससे थोड़ा सा ऊपर बनेगा, एक की एनर्जी क्या होगी? हाई होगी, एंड एक की एनर्जी क्या होगी? लोअर होगी। एटॉमिक ऑर्बिटल से जो एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी है, तो जो यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी, एक की एनर्जी हाई होगी तो इससे थोड़ा ऊपर बनाएंगे, और एक की एनर्जी लोअर होगी तो इससे थोड़ा सा नीचे बनाएंगे। इसको मिला देते हैं हम। तो ये तो हो गया हमारा 1s के लिए। अब किसके लिए बनाना है? 2s के लिए बनाना है। तो यहाँ पे हमने ले लिया सेकेंड ऑक्सीजन का, फर्स्ट ऑक्सीजन का 2s, एंड यहाँ पे हमने ले लिया सेकेंड ऑक्सीजन का 2s एटॉमिक ऑर्बिटल। अब फिर से आपके 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक की एनर्जी क्या होगी? हाई होगी, एंड एक की एनर्जी क्या होगी? लोअर होगी। सेम केस यहाँ पे भी होगा। ठीक है, ये हमने बनाया 2s के लिए। अब किसके लिए आपको बनाना है? 2p के लिए। p में कितने होते हैं? 3 होते हैं। ठीक है, आपको पता होगा। तो यहाँ पे हम 3 बना लिए। ये क्या हमारा 2p है, 3 ऑर्बिटल हैं इसके, एंड इसकी 2p के भी कितने ऑर्बिटल होंगे? 3 ऑर्बिटल होंगे। तो ये भी क्या हो गया? 2p हो गया। अब 3 3 एटॉमिक ऑर्बिटल मिल रहे हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन भी होगा। तो यहाँ पे आपका बनेगा सिग्मा 2pz, एंड इसके ऊपर बनेगा आपका पाई 2px एंड पाई 2py। इसका अपोजिट ऊपर बन जाएगा। ये रहा आपका पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py, एंड ऊपर होगा आपका सिग्मा स्टार 2pz। ओके, हमने यहाँ पे नॉर्मल डायग्राम बना लिया है। अब सबके हमें क्या लिखना है? नाम लिखना है। देखिए, जो नीचे के होंगे वो सबके सब क्या होंगे? BMO, एंड जो ऊपर का होगा वो क्या होगा? आपका ABMO। इसमें का भी ये ऑर्बिटल क्या है? BMO है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंड ये क्या है? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ABMO। ये दोनों हमारे क्या है? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, BMO है। ये भी क्या है? BMO बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये क्या आपका? ABMO एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंड ये भी क्या है? ABMO एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ऑल राइट,
अब सभी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के नेम्स क्या होंगे, चलिए उसको लिखते हैं। ये क्या है 1s, ये क्या है 1s, तो यहाँ पे बनेगा आपका सिग्मा 1s। जितने भी सिंगल ऑर्बिटल हैं सब के सब आपके सिग्मा होंगे, एंड जो यहाँ पे डबल है वो क्या होगा, पाई होगा। इतना बात आप ध्यान में रखेंगे तो सबका नाम लिख लेंगे। ये 1s, ये 1s, तो यहाँ पे क्या हो गया सिग्मा 1s। ये क्या है BMO, और जब भी आप एंटी बॉन्डिंग लिखेंगे तो वहाँ पे स्टार लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इसके लिए हम क्या लिखेंगे, सिग्मा स्टार 1s, ठीक है, इसका अपोजिट। अब देखिए ये क्या है 2s, 2s, तो सिंगल सिंगल है तो आप क्या लिखेंगे, सिग्मा 2s, ठीक है, एंड ये क्या हो जाएगा आपका सिग्मा स्टार 2s। अब ये भी सिंगल वाला है तो ये भी आपका सिग्मा होगा, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम है सिग्मा 2pz, ठीक है, एंड ये हमारे क्या है पाई है, तो ये हो जाएगा आपका पाई 2px, एंड दूसरा हो जाएगा पाई 2py। स्टार्टिंग के लेक्चर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा क्यों सिग्मा बन रहा है एंड क्यों पाई बन रहा है। जब आपका हेड टू हेड ओवरलैपिंग होता है तो सिग्मा बनता है, एंड साइड वाइज ओवरलैपिंग होता है तो पाई होता है, ठीक है। अब इसका अपोजिट ऊपर क्या हो जाएगा, पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py। इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा आपका सिग्मा स्टार 2pz। सबके नाम हमने लिख लिए। अब लास्ट काम आपको क्या करना है, आपको इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है, तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं। इसके 1s में 2 ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, इसके भी 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, तो हो गया 1 एंड 2, यहाँ भी हो गया 1 एंड 2। टोटल दोनों को मिलाकर कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 4 हो गए, तो यहाँ पे हम फिल करेंगे 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अब 2s में फिल करना हमें, इसके 2 में 2 इलेक्ट्रॉन, इसके भी 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, तो हो गया 1 एंड 2, यहाँ भी हो गया 1 एंड 2। 2 और 2 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4, तो ये हो गया 1 2 3 एंड 4। पहले हम BMO में भरेंगे, फिर जा कर के हम ABMO में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे, ऑलराइट। अब देखिए एक 2p में हमारे 4 इलेक्ट्रॉन है, एक 3 है, तो किसी में भी 4 भर दीजिए, 1 2 3 एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स। इसमें हम कितना फिल कर देंगे, 1 2 एंड 3 इलेक्ट्रॉन्स। 4 एंड 3 टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए आपके, 7 हो गए, तो 7 इलेक्ट्रॉन की इसमें फिलिंग करेंगे, ये होगा 1 2 3 4 5 6 एंड यहाँ पे हो गया 7, तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग आपकी हो गई। लास्ट इलेक्ट्रॉन जो आपका फिल हुआ है किस में हुआ है, पाई स्टार 2px में हुआ है। तो यही है आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर O2 पॉजिटिव मॉलिक्यूल। बात करें एनर्जी की, तो जैसे हम ऊपर जाएंगे तो एनर्जी हमारी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। BMO की एनर्जी लेस होती है एंड ABMO की एनर्जी हाई होती है। अगर एनर्जी के हिसाब से आप इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखें, MO कॉन्फ़िगरेशन लिखें, तो कैसे लिखेंगे, MO कॉन्फ़िगरेशन, तो MO कॉन्फ़िगरेशन जैसे आप बनाए हैं वैसे ही लिखना है। कैसे लिखेंगे, कैसे बनाए हमने यहाँ पे देखिए। सबसे पहले हमारा क्या है, सिग्मा 1s है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की है, 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए हैं, तो आप लिखेंगे सिग्मा 1s2। इसकी एनर्जी सबसे कम है, तो ये हो गया हमारा कम। इसके ऊपर क्या है आपका सिग्मा स्टार 1s, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन फिल हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो हो जाएगा सिग्मा स्टार 1s2। देन उसके बाद आपका क्या आएगा, सिग्मा 2s, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन फिल हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन। फिर आपका क्या आएगा, सिग्मा स्टार 2s, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है। देन इसके आगे आपका क्या आएगा, यहाँ पे हम लिखते हैं, ये आएगा सिग्मा 2pz, तो आप क्या लिखेंगे, सिग्मा 2pz, और कितने इलेक्ट्रॉन फिल हुए, 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे हो गया 2। ओके, इसके बाद आपकी क्या है, पाई 2px एंड पाई 2py दोनों की एनर्जी बराबर है, तो आप लिखेंगे पाई 2px 2 इक्वल्स टू पाई 2py2, दोनों में 2 इलेक्ट्रॉन फिल हुआ है। देन इसके बाद आपका क्या आ जाएगा, पाई स्टार 2px, और इसमें इलेक्ट्रॉन फिल किए हम 1, तो ऐसे आप इसका MO कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। जहाँ तक इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हुई है वहीं तक हम इसको लिखेंगे, ऑलराइट। अब बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है, NB माइनस Na/2, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ये क्या है एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, डिवाइड कर देंगे किससे, 2 से। चलिए इसके लिए हम आपको एक छोटा सा ट्रिक बताते हैं। क्या ट्रिक है, 1s, इसके BMO में 2 इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग में भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, खत्म हो जाएगा। सेम इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन BMO में है, ABMO भी 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों सेम सेम है, तो ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए इसके BMO में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन है। ABMO कितना है, 1 है, तो यहाँ से आप डायरेक्टली शॉर्ट में इसको कर सकते हैं, ये तो अपने आप में कैंसिल आउट हो गए। इसके BMO में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, माइनस
इसमें कितना है 1 है ABMO में, किसे डिवाइड करेंगे 2 से इसको हम डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 5/2। तो कितना आ जाएगा आपका बॉन्ड ऑर्डर BO आ जाएगा आपका 2.5, इसका बॉन्ड ऑर्डर होता है 2.5। अब बताइए ये डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक हम कैसे बताते हैं, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन आपने फिल किया, लास्ट इलेक्ट्रॉन हमने इसमें फिल किया है, अगर इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो डबल डबल होते मतलब पेयर्ड होते तो इसको हम बोलते हैं डायमैग्नेटिक। लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या है अनपेयर्ड है, अकेला इलेक्ट्रॉन है, तो इसको आप बोलेंगे पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक तो जो O2 पॉजिटिव मॉलिक्यूल होता है वो क्या होता है पैरामैग्नेटिक होता है।